प्यारे दोस्तों, इस्लाम में नमाज की क्या अहमियत है ये एक मुसलमान ही समझ सकता है, क्योंकि ईमान के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म नमाज है, जो कि एक मुसलमान और एक काफिर में फ़र्क करने वाली है। जब भी कोई मुसलमान पैदा होता है और बचपन से होश संभालता है, तो आँख खुलने से लेकर आँख बंद होने तक जो चीज़ वो अपने घर में ज़्यादा देखता है वो नमाज होती है। हर बालिग शख्स, मर्द और औरत नमाज की फ़िक्र करता है और नमाज को अदा करने के लिए एहतमाम किया जाता है। नमाज को नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। इसी नमाज को मोमिन की मिराज कहा गया है। अगर नमाज की एक मिसाल ली जाए तो यूँ बयान की जाएगी कि नमाज दरअसल दीन इस्लाम में सर की हैसियत रखती है। जिस तरह इंसानी जिस्म में इंसानी बदन में सर की हैसियत होती है, इसी तरह नमाज की हैसियत दीन इस्लाम में है और इसके तमाम अरकान के लिए नमाज सर का किरदार अदा करती है। अगर जिस्म से सर को हटा दिया जाए तो जिस्म की कोई पहचान बाकी नहीं रहती, धड़ बिल्कुल लावारिस रह जाता है। लिहाजा नमाज इस्लाम के लिए सर का किरदार अदा करती है और ये दरअसल इस्लाम की पहचान है। इसलिए तो इसे मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, नमाज की अहमियत क्या है, इस हवाले से आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे, एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश की जाएगी जिसमें एक लड़की ने नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की। इस मजाक की इस लड़की को क्या सज़ा मिली, इस पर अल्लाह का क्या अजाब नाजिल हुआ और किस तरह से वो जलील व रुस्वा हुई, यही नहीं बल्कि उसकी रुस्वाई को एक ही वक्त में लाखों लोगों ने भी देखा। आज इन तमाम बातों से आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, नमाज के हवाले से कुरान करीम में कई दफ़ा कई मकामात पर ज़िक्र किया गया है। नमाज की सरीहन बात की जाए तो 700 मकामात ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने नमाज का ज़िक्र किया है, और नमाज के अगर हुक्म की बात की जाए तो 80 मकामात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ोर देकर नमाज के हवाले से ये हुक्म दिया है कि नमाज को कायम किया जाए। इस हवाले से चंद कुरानी आयत और अहादीस आपके सामने पेश किए देते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 43 का तर्जुमे का मफ़हूम ये है कि अल्लाह फरमाता है, नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू किया करो। फिर अल्लाह पाक एक और जगह इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम ये है कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम मेरी इबादत किया करो, मेरी याद की खातिर नमाज कायम करो। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ने नमाज के हवाले से दीगर मकामात पर भी ये हुक्म फरमाया है। अगर हदीस की बात की जाए तो हदीस में ये आता है कि नमाज और इस्लाम सुतून हैं। चुनांचे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर है। सबसे अव्वल कलमा की गवाही देना, यानी ये गवाही देना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। यूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना, ये तमाम इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून हैं। ये 5 अरकान पूरे हों तो ईमान की इमारत खड़ी होती है, और यही 5 अरकान दरअसल ईमान के बड़े उसूल हैं। इसको समझने के लिए इस्लाम की मिसाल एक खेमे से के साथ अगर दी जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यूँ समझिए कि इस्लाम एक खेमा है जो कि 5 लकड़ियों पर खड़ा है, जिसमें कलमाए शहादत दरमियान की लकड़ी है, जिसमें इंसान ये गवाही देता है कि अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं, और नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद दीगर तमाम अरकान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इस खेमे के चारों जानिब की 4 लकड़ियां हैं जिन पर यह खेमा खड़ा है। अगर पहली लकड़ी को यानी कलमाए शहादत को हटा दिया जाए तो ये खेमा किसी सूरत खड़ा नहीं हो सकता, और अगर पहली लकड़ी तो मौजूद हो लेकिन चारों लकड़ियों में से अगर एक लकड़ी को भी हटा दिया जाए तो खेमा तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन उस जानिब से झुकाव रहेगा जहाँ पर लकड़ी की जगह खाली होगी, जहाँ पर लकड़ी नहीं होगी। यूँ इस मिसाल से इस्लाम के 5 अरकान की अहमियत वाज़ेह होती है, लेकिन ईमान के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम और जिसके मुताल्लिक़ क़यामत में सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो रुकन दरअसल नमाज है। दोस्तों, नमाज कितनी ज़रूरी है ये चीज़ें हमने अहादीस और कुरान की मिसाल से वाज़ेह कर दी हैं।
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کا سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو ارشاد رسالت ہوا کہ نماز۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو بتایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو جواب ملا والدین کے حسن سلوک کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل جہاد ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل جو اللہ نے جو لوگوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ اور پیارے دوستو، اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے، اور سب سے پہلا سوال بھی نماز کے متعلق ہی کیا جائے گا۔ نماز کی اوقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے، یعنی وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز کو اگر مرد ہے تو با جماعت ادا کرے، اور اگر عورت ہے تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ام فروا سے یہ روایت ہے کہ اول وقتوں میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ پیارے دوستو، اگر اب اس خاتون کی بات کی جائے، اس لڑکی کی بات کی جائے جس نے اسلام کے سب سے اہم رکن نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، آئیے سنتے ہیں۔ یہ واقعہ دراصل روس کے ایک شہر کا ہے، جہاں پر ایک لائیو ٹی وی انٹرویو کے دوران، جس ٹی وی انٹرویو کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے، ایک خاتون نے، ایک لڑکی نے اسلام کا اور خاص طور پر نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ یہ خاتون، یہ لڑکی انتہائی چھوٹے اور گھٹیا لباس میں موجود تھی، جو لباس ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے۔ اس ٹی وی انٹرویو میں موجود تھی اور اسی لباس میں اس نے ایک جگہ پر سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ٹی وی انٹرویو کے دوران یہ خاتون، یہ لڑکی اکیلی موجود نہیں تھی، بلکہ اس کا پالتو کتا بھی اسی کے ساتھ انٹرویو میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اس لڑکی نے اس حالت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کی تو اسی کے پالتو کتے نے اس عورت پر حملہ کر دیا اور یہ شدید زخمی ہو گئی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بالکل بے جان ہو گئی، جیسے یہ مردہ پڑی ہو۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کو فوری طور پر اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا ہے، اور اب تک یہ خبر پتہ نہیں چلی ہے کہ وہ ابھی زندہ بھی ہے یا نہیں، یا اس کی حالت خطرے سے باہر ہے یا نہیں، کیونکہ ٹی وی انٹرویو کے دوران کتے کے اچانک حملہ کرنے سے یہ کافی زیادہ زخمی ہو گئی تھی۔ پیارے دوستو، یہ انجام ہوا اس بے حیا لڑکی کا جس نے نماز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔